मोहन और उसके पिता रघुनगर नामक एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहन एक बहुत ही मासूम लड़का था। वह इतना सरल और भोला था कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ बनाते थे। बेटा, मोहन पास की दुकान पर जाकर 1 किलो आटा ले आओ। सारा आटा खत्म हो गया है। मुझे रोटी बनानी है और घर में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है पापा, मैं अब चलता हूँ। दुकान पास में ही है, मैं वहाँ से आटा खरीद लाता हूँ। मोहन, रुको। आटा खरीदते समय सावधानी बरतना। अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदो। पिछली बार जो खरीदा था वो अच्छा नहीं था। मोहन आटा लेने जाता है। अर्जुन अपने दोस्त राहुल के साथ खड़ा है। तभी उसे मोहन आता हुआ दिखाई देता है। देखो, मोहन आ रहा है। चलो उसे बेवकूफ बनाते हैं। मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी ने मुझे 1 किलो आटा लाने को कहा है, मैं लेने जा रहा हूँ। मोहन, रुको। तुम्हारे पापा ने आटा नहीं चावल मांगा है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। भैया, पिताजी ने तो साफ साफ आटा मांगा था, मैंने खुद सुना। नहीं मोहन, तुम्हारे पापा ने तुमसे चावल मांगा है। जाओ और चावल ले आओ, नहीं तो वे तुम्हें फिर से मूर्ख समझेंगे। मोहन दुकानदार से चावल लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही उसके पिता देखते हैं कि वह आटे की जगह चावल लाया है, तो वह उससे पूछते हैं, मोहन, मैंने तुम्हें आटा लाने को कहा था, चावल क्यों लाए? पिताजी, आपने बताया था कि तुमने चावल मांगे थे, इसलिए मैं चावल ले आया। मोहन के पिताजी उदास मोहन को देखकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। कुछ समय बाद पूरा गांव में भयंकर रूप से सूखा हो जाता है। बारिश का कोई नामो निशान नहीं रहता। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाती हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसते हैं। प्यास के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है। बच्चे, बूढ़े और जवान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। ऐसे में एक गांव का मुखिया, जिसके पास चमत्कार से थोड़ा बहुत पानी बचा है, वो उसे ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। साहब, पानी भी कोई बिकने वाली चीज है? ये भगवान की देन है। ये तो प्रकृति का वरदान है जो सबके लिए खुला होना चाहिए। क्यों बेच रहे हो? ये पानी तुम्हारी मेहनत से नहीं भरा है, ये बारिश का पानी है। अगर ये मेरी जमीन पर है तो ये मेरा हक है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कीमत चुकाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सर, ये सब सूखे की वजह से हो रहा है। अगर कुआं, तालाब और नदियां होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आप हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते थे। तुमने कभी गांव के भले के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन याद रखो, भगवान सब देख रहा है। देखो अर्जुन, मुझे ज्ञान मत दो। ये दुनिया पैसा समझती है, भावनाओं से कोई संतुष्ट नहीं होता। मैं बिजनेस कर रहा हूं। अर्जुन मालिक से पानी का घड़ा लेकर चला जाता है। उधर मोहन के पिताजी मोहन से कहते हैं, अरे बेटा, मोहन जाकर मालिक से पानी ले आओ। जब तक पानी नहीं आएगा खाना नहीं बनेगा। लेकिन पापा, मालिक बहुत महंगा पानी बेच रहा है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन बेटा, हमें कुछ भी करके पानी तो लाना ही होगा। अगर आज पानी नहीं लाए तो खाना कैसे बनेगा? अगर खाना नहीं बनेगा तो भूखे ही मर जाएंगे हम दोनों। हमें कुछ भी करके पानी तो लाना ही होगा। पिताजी, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। जो चीज़ सबकी है उसे मालिक अपनी संपत्ति बताकर बेच रहा है। अगर हमारे कुएं और तालाब सूखे न होते तो हमें उसकी दुकान पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है पापा, हम कुछ भी करके पानी को लाते हैं। अरे साहब, एक घड़ा पानी दे दीजिए। कितने का है? एक मटका पानी 20 रुपए का। अरे साहब, जरा रुकिए,
यह क्या है? कल आपने मुझे एक मटका पानी दिया था और वो भी 10 रुपये में। आज सुबह सुबह कीमत 2 गुनी कैसे हो गई? 20 रुपये कैसे कर दिए? ये तो सरासर अन्याय है। अरे भाई, अन्याय तो अन्याय है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो, पानी खत्म हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। ऐसे में कीमतें बढ़ेंगी। कल 10 रुपये थे, आज 20 रुपये हैं। यही बाजार का नियम है। मेरी मजबूरी है, खरीदना है तो खरीद लो, वरना और लोग बेचैन खड़े हैं। मोहन बर्तन में पानी लेकर घर आता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन खेतों का सारा मैदान सूख गया है। हरियाली हमसे नाराज है। अगर पानी नहीं मिला तो इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। बेटा, हालात वाकई बहुत खराब हैं। पहले जब तालाब सूख जाता था तो आसपास के गांवों की मदद मिल जाती थी, लेकिन अब वहां भी पानी की कमी हो गई है। कुछ ही दिनों में सेठ के तालाब का पानी भी पूरी तरह सूख जाएगा, जिसकी वजह से अब पूरा गांव पानी की भारी मांग से जूझ रहा था। हालात दिन ब दिन इतने खराब होते जा रहे थे कि आपके सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए गांव के प्रधान ने तुरंत कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक बैठक के लिए बुलाया, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। हम सब जानते हैं कि सेठ के तालाब का पानी भी सूख चुका है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें इसका हल निकालना होगा। ग्राम प्रधान जी, मैंने पहले कभी ऐसी समस्या नहीं देखी। खेत बंजर हो गए हैं, जानवर और जीव जंतु मरने के कगार पर हैं और लोग भूखे प्यासे हैं। हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। गांव के मुखिया, मैं सोच रहा हूं कि हमें उस रेगिस्तान में जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें असली रिसर्च करनी है तो हमें वहां जाना होगा। हो सकता है कि हम अपने गांव को बचाने का कोई रास्ता निकाल लें। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहां गए थे? वे पानी की उम्मीद में गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। वहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन गांव के मुखिया जी, हमें कुछ करना ही होगा। हमें पानी नहीं मिलेगा और अगर हम यहां बैठे रहे तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तुम सही हो, लेकिन हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जब समय आएगा तो हम किसी को वहां भेज देंगे। तुमने देखा बहन, तालाब बिल्कुल सूख गया है। अब पानी कहाँ से लाएंगे? घर में पीने के लिए पानी नहीं बचा है और मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव प्यासा मर जाएगा। हाँ बहन, मैंने भी देखा कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। गांव में पानी की समस्या पहले से ही थी, लेकिन अब हद हो गई है। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई थी, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। अब हमारा क्या होगा? बहुत हो गया, अब और इंतजार नहीं हो सकता। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, बड़े और मवेशी प्यासे मर जाएंगे। हमें कोई समाधान नहीं मिलेगा तो हमें कोई समाधान खोजना ही पड़ेगा। लेकिन बहन, बारिश समय पर नहीं हो रही है और दूसरे जल स्रोत भी सूख रहे हैं। अगर कहीं पानी बचा भी है तो वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। मोहन के पिता की तबीयत पानी की कमी के कारण खराब होती जा रही है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि पानी की कमी के कारण उन्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। बेटा, अब मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा। पानी की कमी हमारी नियति बन गई है। नहीं पापा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूंगा। जब तक जिंदा हूं, हार नहीं मानूंगा। बेटा, पूरा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा, पंचायत से बात करूंगा।
सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। जरूरत पड़ी तो कुआं खोद लूंगा, पहाड़ों से पानी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मरते नहीं देख सकता। मोहन गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव की हालत कितनी खराब है। हर जगह सूखा है, खेत बंजर हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं। मेरे पिता की हालत ऐसी है कि अगर उन्हें पानी न मिले तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। मोहन, तुम बहुत मासूम हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन सोचो, जब पूरे गांव में पानी नहीं है तो तुम अपने पिता के लिए पानी कैसे लाओगे? लेकिन गांव के मुखिया, कोई तो रास्ता होगा। हम ऐसे ही बेकार नहीं बैठ सकते। अगर पानी नहीं होगा तो हमें पानी की तलाश करनी पड़ेगी। मैं अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा, एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पास ही के रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन वह कोई साधारण तालाब नहीं है। वहां एक जादूगरनी रहती है। वह गांव में पानी पहुंचाती थी, लेकिन कई सालों तक किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह तालाब सचमुच है तो मैं वहां जाऊंगा, पानी लेकर लौटूंगा। बेटा, वहां जाना आसान नहीं है। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लोग रेगिस्तान में जाते हैं और उस जादूगरनी को अपनी शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मोहन, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर आपने तय कर लिया है तो मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेज दूंगा। फिर गांव के मुखिया की बेटी वहां आ जाती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर मुझे गांव वाले और मोहन के पिता को बचाने के लिए किसी भी रास्ते से जाना पड़े तो मैं जा सकती हूँ। मैं आपको इस खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं बेटा, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक परीक्षा है और साथ देने के लिए किसी का होना जरूरी है। मेरी बेटी निडर है और वह तुम्हारा साथ देगी। गांव के मुखिया की बेटी और मोहन दोनों अपने लक्ष्य की ओर, रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। वे बहुत दूर तक चलते हैं, लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवाओं और उड़ती रेत की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते। तूफान इतना तेज होता है कि उनके लिए एक भी कदम चलना नामुमकिन लगता है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि आगे जाना ठीक रहेगा। अगर हम और आगे गए तो मर जाएंगे। यहाँ पानी नहीं है, सब रेत ही रेत है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। नहीं रानी, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो मौत हमारे करीब आ जाएगी। हमें पानी ढूंढना ही होगा, वरना मेरे पिताजी और गांव वालों का क्या हाल होगा। मोहन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने पिता के लिए कितने बेचैन हो, लेकिन अगर हम नहीं बचेंगे तो उसे बचाने का क्या फायदा? मेरी हालत तो देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। एक कदम और चलूंगा तो गिर जाऊंगा। रानी, मैं जानता हूं तुम बहुत थक गई हो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। बस कुछ कदम और चलेंगे, और अगर हम रुक गए तो यकीन मानिए हम फिर कभी नहीं चल पाएंगे। अगर तुम कहते हो कि आगे बढ़ना जरूरी है तो मैं कोशिश तो करूंगी, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकती कि मैं आगे चल पाऊंगी। एक काम करो रानी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? मैं आगे जाकर देखता हूँ। अगर पानी होगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मोहन रानी को वहीं छोड़ देता है और तपती धूप में आगे बढ़ जाता है। वह बहुत थक जाता है, लेकिन उसे अपने पिता की याद आने लगती है। लेकिन वह रुकता नहीं है, वह आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे तालाब दिखाई देता है। मोहन तालाब के पास जाता है और जादूगरनी तालाब से बाहर आती है। मूर्ख बालक, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना मौत तेरे ऊपर मंडरा रही है। ये जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे
तो तुम्हारी हड्डियां भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने गांव के लिए आया हूँ। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक दिया है? मेरे पिता पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर उसे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम इंसान कभी नहीं बदलोगे। तुम जैसे लोग पानी की कीमत नहीं समझते। पानी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अमूल्य खजाना है और आप लोग इसे बिना सोचे समझे नष्ट कर देते हैं। आप मुझे ऐसे ही पानी को बर्बाद कर देते हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उन गांवों का पानी बंद कर देती हूँ जो इसकी कद्र नहीं करते। गांव के कई लोगों ने गलती की होगी, लेकिन प्यास से मर रहे हैं हम लोग। हम लोगों का क्या कसूर? मेरा गांव पानी के बिना मर रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी परेशान हैं। मेरे पापा, वे अब और नहीं सह पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें पानी दे दीजिए। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे अपनी जान देनी होगी। अगर तुम अपनी जान दोगे तो तुम्हारे गांव को पानी मिलेगा। मोहन के चेहरे पर खामोशी छा जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कता है। अपनी आंखों के सामने वह अपने पिता की कमजोर हालत, सूखे होंठ, प्यासा शरीर देखता है। वह जानता है कि उसकी जान उसके पिता से ज्यादा कीमती नहीं है। कुछ देर के लिए वह गहरी सोच में खो जाता है और फिर अचानक फैसला करता है। ठीक है, अगर जादूगरनी मेरी जान के बदले में और मेरे गांव को पानी दे सकती हो तो मैं तैयार हूँ। मेरी जान ले लो और मुझे हमेशा के लिए पानी दे दो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बहादुर होगे। आम लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने गांव के लिए मरने को तैयार हो। यह दिलचस्प है। मेरे लिए मेरे पिता और मेरे गांव के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर मेरे बलिदान से उनकी प्यास बुझ सके तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैं अपने दोस्त से कुछ देर मिलना चाहता हूँ ताकि उससे कुछ कह सकूं। रुक जाओ मोहन, जादूगरनी गंभीर स्वर में कहती है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। मोहन हैरान होकर पूछता है, परीक्षा? कैसी परीक्षा? जादूगरनी मुस्कुराती है और कहती है, हे सच्चे इंसान, सच्चे दिल से किया गया त्याग ही इंसान की असली परीक्षा होती है। तुमने निस्वार्थ भाव से अपने गांव और परिवार के लिए अपनी जान कुर्बान करने का निर्णय लिया। ऐसे ही इंसान को इस तालाब का पानी मिलता है। अब जाओ, ये पानी ले जाओ और अपने गांव को बचाओ। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस जादूगरनी की कृपा से गांव की सारी नदियां, तालाब और कुआं में पानी भर जाता है और दौड़ता हुआ रानी के पास लौटता है। रानी, हमें जीत मिल गई, पानी मिल गया। रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। दोनों गांव लौटते हैं और वहां पानी पहुंचता है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। मोहन के पिताजी भी पानी पीकर स्वस्थ होने लगते हैं। गांव में अब सब समझ चुके थे कि पानी की कदर कितनी जरूरी है। सरपंच जी गांव वालों के साथ मिलकर कुएं और तालाब खुदवाने का निर्णय लेते हैं ताकि भविष्य में कभी पानी की कमी न हो।